ये भी देने को मैं तत्पर हूं। तो भयभीत हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, सच देखने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। आने वाला कल जो सच दिखाएगा वो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे न दें। मेरे मित्र, मेरे ये सचिव और ये जो मेरा सारथी है, जो पल पल मेरे साथ रहता है, ये मेरा सारथी संजय, इसे दे दो। तो कभी कभी उसे कुरेद कर उससे पूछते रहते थे कि जरा संजय बता ना क्या हो रहा है, जरा बता तो सही, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पाता। आहट ले, देख जरा क्या होता है युद्ध के मैदान में, क्या अब क्या होने वाला है। संजय उवाच, फिर संजय बोलता है, वो बताता है कि क्या 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 होगा, क्या क्या होने वाला है, अब क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं। इसलिए रामायण की जो पहली चौपाई है मुझे बहुत उत्साहित करती है। जो राम कथा की पहली चौपाई है वो बहुत उत्साहित करती है। वो कहती है कि आप देखने की कला प्राप्त कर लेंगे उनके अनुग्रह से, आशीष से, उनकी कृपा से। इसे गुरुओं का स्मरण है। राम कथा की पहली चौपाई गुरुओं को समर्पित है। गुरु कौन? माता गुरु, पिता गुरु। पहली गुरु माँ हैं जो हमको लोकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, सभ्याचार, शौचाचार सिखाती है। माँ पहली गुरु है। ये गुरुओं को समर्पित है पहली चौपाई, जिनसे हमने सीखा है, जाना है। पहली गुरु माँ है जो शौचाचार सिखाती है, शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, कुलाचार। और तो जो पिता का भी परिचय देती है, तेरा पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, संबंधों का ज्ञान कराती है। पहली गुरु माँ है, पिता दूसरे गुरु है। देवताओं में पहली गणना माँ और पिता की है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तुमेव माता च पिता तुमेव। सच तो यह है कि जो भाषा है पिता की कोई नहीं बोलता। इस धरती पर कोई भी प्राणी, कोई जीव अपने पिता की भाषा नहीं बोलता, मातृभाषा बोलते हैं सब प्राणी, जो मां से सीखा है मातृभाषा। कोई जीव अपने पिता की भाषा कभी नहीं बोलता। कोई प्राणी वो क्या बोलता है? जो मां से सीखा है, मातृभाषा। अजान प्रदेश में चले जाएं आप तो पूछते हैं कि आपकी भाषा कौन सी है? मातृभाषा कौन सी है? मदर लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा। आपकी मां से क्या सीखा है आपने? मातृभाषा। और हम भारत के लोग तो कैसे उपासक हैं? ये धरती हमारी माता है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, हम इसके पुत्र हैं। ये मां है, माता भूमि, पहली गुरु मां। तो ये पहली चौपाई किनको समर्पित है? गुरुओं को, उनके अनुग्रह, आशीष, उनकी कृपा। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। कुछ थोड़ी अलग तरीके की बात है जो बड़े साधकों को बड़े अभ्यास के बाद समझ में आती है। सामान्य साधकों के बस की बात नहीं। यहां तक लिखा है कि योगियों के बस की बात नहीं है। ना ना ना, ये तो बहुत विरले हैं जो ये बात समझ पाएंगे। कौन सी? कि सारी रात है, ये दिन कुछ नहीं है, ये पूरी पूरी रात है। बड़ा कोई घना आवरण, बड़ा अंधकार, मोह अंधकार, अज्ञान अंधकार। इसे कुछ मंत्र और साधनाओं के लिए तो शिव ने आग्रह करके कहा पार्वती से कि पार्वती मैं बता तो रहा हूं पर आगे मत बताना किसी को, ये किसी के समझ में नहीं आएगा। अभक्ते न वदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती कुछ चीजें बताई तो जा रही हैं ये, पर दूसरों को मत बताना, उनके समझ नहीं आएगी। पूरी रात है ये, पूरी रात अंधेरा है, बड़ा घना अंधेरा। मिटई दोष दुख भव रजनी के। तो अंधकार हम में से विलग हो सके, हम प्रकाश को उपलब्ध हो सकें, उसके लिए प्रणाम गुरुजनों को। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों को प्रणाम, आचार्य मुनियों को प्रणाम।
और वैसे भी कुछ प्रारंभ करो तो प्रणाम करिए, पहले शीश झुकाइए। गुरुजनों को, मुनियों को, सत्पुरुषों को, माता पिता को, जो ज्येष्ठ हैं। जंगम तीर्थ बताया साधु को, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम। तीर्थ दो प्रकार के हैं, एक तो जो बिल्कुल स्थिर हैं, जो कहीं जा नहीं सकते। चार धाम वही है, अब वो कहीं निकल नहीं सकते। सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, कहां जाए वो? ज्योतिर्लिंग में जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाइए दर्शन करना। चार धाम, सप्तपुरियां, एक तीर्थ वही जो स्थापित है, वहां जाना होगा आपको। चार धाम दर्शन करने जाइए, सप्तपुरियों के दर्शन करने जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएं। ये धाम पुरियां कहते हैं, वो जो स्थापित है वहां जाइए। लेकिन एक कैसे तीर्थ है? जंगम। और मुझे क्षमा करना, उसकी ठीक हिंदी समझ नहीं आ रही है, वो है मोबाइल, चलता फिरता जंगम। मेरे पास है, वो बहुत है, मेरी परंपरा में जंगम बहुत है। हम सन्यासियों के पास बहुत है, उनमें गोसाई बहुत हैं, जंगम बड़े हैं, यति हैं, बड़े नागा कई किस्म के। मैं तो उन्हीं के बीच में रहता हूं। वो 2, 10, 20, 50 नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं, झुंड के झुंड हैं उनके। इतनी भाग्यशाली मेरी यात्रा जीवन की कि मैं उन्हें झुंड के झुंड में देखता हूं। वो 10 भी 50 नहीं देखते मुझे, कभी कभी हजारों हजारों देखते हैं, लाखों लाखों देखते हैं। अभी कुंभ के मेले में जंगम प्राय आते रहे मेरे पास, जंगम। मयूर पंख उनके माथे पर, बड़ा मयूर पिच्छ, हाथ में घंटी, और इस प्रकार की कोई एक पुरानी पौराणिक गाथा, शिव और पार्वती की, जीव जगत और जगन्नाथ की एक यात्रा, विश्व की काल यात्रा, महायात्रा, कि जीव कहां से है, जगत कैसे है, और उसको गाथा में गाते हुए वो जंगम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चरे वेती, चरे वेती, अलख निरंजन, वो अलख दरबार के साधु। साधु को जंगम तीर्थ बताया, चलता फिरता तीर्थ है। साधु क्या है? चलता फिरता तीर्थ है, चलती फिरती पाठशाला है, चलता फिरता विश्वविद्यालय, चलता फिरता मंदिर है, वो चलता फिरता ज्ञान मंदिर है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनको भी प्रणाम कर लें। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम और तीर्थ राज, संगम, सारी विचारधाराओं का संगम जिनके पास होता है। संगम देखिए उसे कहेंगे जहां दो मिलती हूं धाराएं या कई धाराएं। पूर्व काल में मैं उधर पूर्व काशी, उत्तर काशी में रहा, हिमालय में, तो वरुणा असी जहां मिलती है, वाराणसी, वरुणा और असी वहां मिलती है उत्तर काशी में। और फिर कहीं हम शिवरात्रि करने जब जाते हैं कुंभ के बाद, तो वरुणा असी दोनों फिर धरती पर मिलती हैं, और ये एक काशी जहां मिलती हूं, पर एक और धारा मिल जाती है, तो उसे कहते हैं त्रिवेणी, प्रयाग में जहां कई धाराएं मिलती हों, उसको संगम कहेंगे। तीर्थराज, इसे कहीं साधुओं का झुंड देख लो तो समझना यहां तीर्थ है, बस यही त्रिवेणी है। अलग 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 विचारधाराएं, और उनको समन्वित कर, समाहित कर, एक रूप कर, उनको लेकर चलने की जिसकी प्रवृत्ति है, जो सबको साथ लेकर चलना जानता है, वो साधु। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बहुत कठिन होता है सबको साथ में लेकर चलना, सबके संग में रहना बहुत कठिन होता है। बहुत कुछ मेरी पुरानी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कठिन दिनों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है, सबके संग में रह निभ जाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन दिनों में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है, सबके संग में रह निभ जाना, सबके साथ निर्वाह करना बड़ा कठिन है भाई। और वेद ने आज्ञा दी है, वेद ने प्रार्थना की है, वेद ने मनुष्य को बार बार आज्ञा दी है कि साथ साथ रहना। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानता। क्या उपदेश है वेद का? संगच्छध्वम, अरे साथ साथ चलना।
एक रिदम रहे, कदम ताल टूटने न पाए, कुछ अलग मत बन जाना, कुछ बड़े मत बन जाना, एक साथ रहना, एक झुंड में एक साथ। संगच्छध्वम संवदध्वम, एक स्वर हो, संवो मनास जानता, किसी के मन को चोट मत पहुंचाना। मन पढ़ लो किसी का, मन किसी का दुखी ना हो जाए। अरे मन किसी का दुखी मत कर देना, कभी नहीं। और फिर क्या करें, देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते, किसी के हिस्से मत चुराना, किसी के हिस्से मत छीनना, उनके हिस्से देते रहना। समय दो जिनका हिस्से का समय है, संवेदनाएं, सहयोग, सहकार, सामग्री, धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, मांग, मुस्कान, कुछ नहीं है तो स्माइल तो दे ही सकते हैं। मुस्कुराहट देने में क्या जाता है, आदर देने में क्या जाता है। एक मुस्कान दीजिए, आदर दीजिए, शीश झुकाइए, संवेदनाएं बांटिए, समय दीजिए, द्रव्य दीजिए, थोड़ा पदार्थ दीजिए, थोड़ा अन्न दीजिए, अक्षर दीजिए, औषधि दीजिए, दीजिए, थोड़ा बटिए। देखो प्रकृति कितना बट रही है, देखें कितना बट रही है, हर पल दे रही है प्रकृति। प्रकृति को देना आता है, छीनना नहीं आता। तो जिसके बीच रहते हैं उससे वैसी आदत सीखें, बटना सीखें। संभव मना से जानता हूं, अरे दूसरे का मन तो देखो, वो चाहता क्या है, आदर, आदर दो, प्रेम, प्रेम दो, संवेदनाएं सहलाओ उसकी। संभव मना से जानता हूं, जब दूसरे का मन पढ़कर और दूसरे के मन के अनुकूल जीना बहुत कठिन है, ये बड़ी साधना है। वेद कहता है संभव मना से जानता हूं। तो ये रामायण की पहली चौपाई, जिसमें गुरुओं को प्रणाम, संतों को प्रणाम है। कथा के प्रसंगों में ऐसा आता है कि भगवान को लगा कि ये सती कथा तो सुन नहीं पाई पूर्व काल में, अब पार्वती बनकर मेरे पास आई है, चलो कथा के लिए ले चलें इसे। पूर्व काल में सुन नहीं पाई, कुछ काम रह जाते हैं अधूरे, फिर से जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस धरती पर इसलिए आ रहे हैं, कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा रह गया है, यात्रा पूरी नहीं हुई। जब तक पूरी नहीं होगी यात्रा, तब तक आते रहेंगे अलग 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 योनियों में, भिन्न भिन्न देह लेकर, अलग अलग शरीर लेकर। यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। यही संसारे खलु दुस्तारे, एक निरंतर बार बार तेरा आना होगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब कल्पना तो करके देखो कि भगवान के भीतर में कैसी भावना जगी। जरा बड़ी भावना जगाइए, कभी बड़ा मन बनाइए, बड़ा मन, बड़ा संकल्प जगाइए। याद रख सको तो आज की कथा का एक सार है कि बड़ा संकल्प बनाओ। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। कभी बड़ा सोचिए, छोटा मत सोचना, बड़ा सोचिए। ईश्वर के अंश हैं आप, उससे कम मत सोचो, थोड़ा मत सोचो। गगन मुट्ठी भर रह जाए उससे बड़ा सोचो। आकाश तो बौना रह जाए, बहुत पीछे छूट जाए आपसे। एक आकाश नहीं, सारी दुनिया। कई बार इतना बड़ा सोचकर देखो, तन में मना शिव संकल्प मस्तु। कई बड़ा सोचकर देखिए, छोटा मत सोचना। भगवान ने शिव संकल्प, एक बड़ा संकल्प किया कि चलो अपनी अर्धांगिनी को कथा सुनवा देते हैं, किसी मुनि के पास चलें। तो बड़े भाग्यशाली पल कहे जा सकते हैं कि जब वो सत्संग की ओर निकले। एक घड़ी आधे घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की। अरे क्या होता है देखो तो सही, एक पल वो थोड़ा समय वहां बिता कर आए, जिन्होंने जीवन को समझा है, जाना है, जो जागृत पुरुष हैं। एक बार जगे हुए व्यक्ति के पास बैठकर तो देखो, जो समाधित पुरुष है, जिसका समाधान हो गया है,
जो शांत है, आनंदित है, जो सहज पुरुष है, निर्विषयी है, निष्काम है, आप्त काम पूर्ण काम। अरे एक बार किसी अयाचित मनुष्य के पास बैठकर देखो, जो याचना नहीं करता, कंटेंट, जो तृप्त है, संतुष्ट है। संतुष्टो ये न के न चित। एक बार किसी संतुष्ट और तृप्त प्राणी के पास बैठकर देखिए, एक बार किसी जगे हुए, सधे हुए, संतुलित और चैतन्य पुरुष के पास बैठकर देखो एक बार, क्या अनुभूति होगी आपको। उसके लिए तो शास्त्र कहते हैं साधुनम दर्शनम पुण्यम, उसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके भीतर में आध्यात्मिक आकांक्षाएं जगने लगती हैं। बिना साधनों के एक सिद्धि, बिना पदार्थों की प्रसन्नता अनुभव होने लगेगी। कभी कल्पना की कि बिना पदार्थ की प्रसन्नता है, बिना साधन की सिद्धि आ जाए। हम सबका मन तो ऐसा बावरा है, वो यही तो जानता है कि जब तक पदार्थ नहीं आएगा प्रसन्नता कैसे आ सकती है। जब तक पदार्थ ना आए प्रसन्नता कैसे आएगी। पर सच ये नहीं है, प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता विचार सापेक्ष है। प्रसन्नता ज्ञान की कोख से आएगी, विचार से आएगी, चिंतन से आएगी। भैया वो आपकी अपनी चीज है, आपके पास है, आपकी वस्तु है, वो पदार्थ से कहां से आएगी। वो मरण धर्मा, नश्वर, क्षणभंगुर, विनाशी, मैटर, मॉर्टल, मरी हुई चीज से, पदार्थ जो नश्वर है। मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी 3-4 विदेश की यात्राएं करके आया हूं, जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं। मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा, कभी नहीं, वो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। पर ये जिससे हम पदार्थ कहते हैं, ये नश्वर, मैटर, मॉर्टल, मरा हुआ चूहा, और हम उसे डर रहे हैं। कभी नहीं। मरी चीजें, मरण धर्मा, नश्वर, क्षणभंगुर, काल के मुख में जो चीजें हैं वो रस देंगी, वो सुख देंगी, वो सम्मान देंगी, उनमें सुंदरता है, वो समाधित करेंगे हमें। पदार्थ में प्रसन्नता देगा? कभी नहीं देगा। वो तो पल भर, क्षणिक। बड़ी सुंदर सी बात, बड़ी अद्भुत बात है कि जो जगे हुए हैं, जागृत पुरुष हैं, उनके पास जाकर देखो तो बिना पदार्थ की प्रसन्नता, बिना साधन की सिद्धि अनुभूत होगी। क्योंकि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है, चिंतन सापेक्ष है। भगवान के मन में न जाने क्या आया, शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती से कहा, पार्वती उठो, थोड़ा बेलपत्र, धतूर, विजया, शमी और दूर्वा, ये सुंदर पुष्प लो, थोड़े से एक झोली भर लो फूलों की। पूछा पार्वती ने, कहां जाना है? बोले चलो किसी मुनि के पास चलते हैं, किसी जगे हुए महापुरुष के पास चलते हैं, कथा सुनने चलते हैं। आज कथा सुन के आएंगे, भगवान की कथा, राम कथा सुनने चलते हैं। आज थोड़ी दूर वाली लीजिए, थोड़े बेलपत्र और ये थोड़े तुलसी दल, झोली में भर लिए फूल। खाली हाथ न जाएं, श्रद्धा के फूल लेकर जाएं और विश्वास लेकर जाएं, रीता मन लेकर न जाएं, प्रणाम का भाव लेकर जाएं। भगवान के धाम में जाएं तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान अयाचित हैं, कुछ मांगते नहीं भक्त से, पर गीता पढ़ी तो लगता नहीं मांगते हैं। लिखा हुआ है पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्ता प्रेच्छति। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान तो स्वयं कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ कुछ चाहिए। क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रेच्छति। थोड़े फल फूल, कुछ नहीं है तो थोड़ा जल, और कुछ नहीं है तो प्रणाम, और कुछ नहीं है तो भावना लेकर के कुछ जरूर चलो, थोड़ा सा कुछ, थोड़ी भावना लेकर चलिए। और ये महानता है। बड़ा कौन क्या है? बड़ा कौन होता है प्राणी? ये बड़े लोग कौन होते हैं?
कुछ मुझे ऐसा समझ में आया, मैं फकीरों के बीच में रहा हूं तो कुछ फकीरों ने ऐसा समझाया, बड़े पता है कौन होते हैं? जिनकी सोहबत में, जिसकी महफिल में हर छोटा आदमी अपने को बड़ा मानता है, बस वही बड़े होते हैं। कई बार आपको लगेगा कि चलो बड़े लोगों से मिलने चले, ये बड़े कौन होते हैं? तो भैया जिसकी सोहबत में, जिसकी महफिल में हर छोटे व्यक्ति को बड़ा सा अनुभव हो कि मैं बड़ा हूं भाई, हर एक अदना, एक छोटा सा कोई यूं ही जिसके पास कुछ नहीं है, वो उस महफिल का हिस्सा बन जाए, बस वो वहां शरीक हो जाए, वो सम्मिलित हो जाए उस महफिल में, तो एक छोटे से छोटे अदना व्यक्ति को भी एक बड़प्पन अनुभव हो और उसे उतना ही बड़प्पन अनुभव हो। तो बड़े लोग ऐसा कुछ काम करते हैं कि अपने आसपास में ऐसी खेती बोते हैं कि जो अभावग्रसित हैं, जो दुखित हैं, वो वहां आकर उन्हें बड़प्पन मिले। तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। जो आश्रय, जिन्हें कहीं कोई आश्रय नहीं देता, जो निराश्रित हैं, जो निराश्रित हैं, जिन्हें कहीं आसरा नहीं मिला, और वो उसका आसरा लेकर पता है क्या बन जाते हैं? कोटि कोटि लोगों के आश्रयदाता। बड़ी सुंदर सी बात है। रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। फिर आप हजारों के आश्रय दाता बन जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने कहा, अरे पार्वती उठो, चलो कथा सुनने चलते हैं, भगवान की राम कथा। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, सती जग जननी भवानी,
मुनि महेश परम सुकुमारी एक बार तुलसी बाबा लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी। जग जननी, जग को पैदा जो करती है, जगदात्री, जिसे जगत की उत्पत्ति होती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, शंभु उमा मेरे द्वार पर है, ऐसा जानकर ऋषि ने पूजन किया। और वो किस विधि से पूजन हुआ होगा? तुलसी बाबा लिखते हैं पूजन किया। पूजे ऋषि, पूजा करते हैं पाद्य अर्घ आचमन गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा, पूजन की विधि है ये। स्तुति नहीं बताई, तुलसीदास जी कहते हैं स्तुति नहीं की, वंदना नहीं की, पूजा की। अब पूजा की विधि है, एक तंत्र से पूजा होती है, पंचोपचार पूजा है, षोडोपचार पूजा है। पूजा की विधि है, पूजा में पाद्य पूजन होता है, पग पखारे जाते हैं, हमारी संस्कृति है, पग पखार लें। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा निवेदन आवेदन। ऋषि को लगा कि तो भगवान का आगमन हो गया। अखिलेश्वर जाने, अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति महादेव, और उनके साथ कौन है? सती जग जननी भवानी। करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, जिसके कर की उंगलियों के अग्रभाग से यों ही नारायण के 10 अवतार उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो क्या कथा सुनेगी राम की? तो कई बार एक अहम भी ठीक नहीं है, कई बार विद्या का बोध लेकर गए ये भी ठीक नहीं है। कथा में रीता मन लेकर जाइए भरने के लिए, पहले से भरा हुआ है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। शिव ने कथा सुनी, वो सुन नहीं पाई। सुनी महेश, भगवान ने सुनी बस। आप कथा में बैठे हैं, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं कि सुन रहे हैं तो कान में जा रहे हैं शब्द, वो धमक हैं बस उनकी कुछ आहट, वो बिखर कर बाहर निकल रहे हैं। वो साकार हो सके, प्रकट हो सके, आपको प्रेरित कर सके, वो आपको जीवन दे सके, वो व्यवहार बन सके, वो स्वभाव बन सके, वो चरित्र बन सके, वो आपका कोई निर्माण कर सके, फिर कथा सुनी। कैसे कह दिया जाए कि हमने कथा सुनी जब तक चरित्र न बने, वो स्वभाव न बने। युधिष्ठिर ने कहा मैं कैसे कह दूं कि मुझे पाठ याद हो गया? धर्मम चर सत्यम वद कहने से पाठ याद हो गया। ये 4 शब्द तो कभी भी कहे जा सकते हैं, पर हे गुरुदेव मैं नहीं मानता कि मुझे पाठ याद हो गया है, मुझे और देर लगेगी। सत्यम वद धर्मम चर, बस पाठ याद हो गया, मुझे समय लगेगा ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए। इसलिए वो सुन नहीं सकी कथा। और फिर एक यात्रा जीवन की कि जिसमें उन्हें देह त्यागनी पड़ी, अपने पिता के यज्ञ में आहुति दी प्राणों की, देह की। फिर से पार्वती बनकर वो आई, शैलजा। यही इतिहास है पराशक्ति का कि जब शैल शिखर पर बैठे पुरुष के पास वो पहुंचती हैं तो शैलजा बनकर आती हैं, पत्थरों को तोड़कर, शैल को चूर चूर कर, चट्टानों को चूर चूर कर निकलती हैं। अगर शैल शिखर पर पुरुष बैठा है तो उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए शैलजा बनकर आती है। और हाँ, वो भूमि पर विचरण करने के लिए आया है भूतेश बनकर, तो वो भवानी फिर भूमिजा बनकर आती है, फिर वह भवानी भूमिजा बनकर आती है। और हाँ, आद्य काल में ये जानकर के वह
नीर में वास करता है नारायण बनकर, तो नीरजा बनकर आती है। शब्दों का आनंद है भैया ये तो, कि वो नीर में रहता है नारायण बनकर, तो उसके वामांग में बैठने के लिए वो नीरजा बनकर आती है। भूतेश है और भूमि को भव भारा बता रहा है, धरा के भार को उतारने के लिए आया है, ये जानकर वह भवानी भूमिजा बनकर आती है। भूमिजा भूमि से, और शैल शिखर पर बैठे उस सत्पुरुष और वह परम पुरुष के लिए, आद्य पुरुष के लिए वह भूमि भवानी बनकर आती हैं, शैलजा बनकर आती हैं, क्योंकि वो परम पवित्र है। वह पार्वती अधूरी रह गई कोई चीज उस जन्म में, वो जानती थी कुछ अधूरा रह गया था मेरे जीवन के काल में, कुछ करना चाहते थे भगवान मेरे लिए, कहीं कथा में लेकर गए, कुछ सुनाना चाहते थे। एक सच्चे पति की क्या कामना रहेगी, या पत्नी की क्या कामना रहेगी कि जीवन में पूर्णता है, अधूरापन न रहे। कौन चाहेगा एक पति कि मेरी पत्नी के पास अधूरापन रहे, अभाव रहे? कभी नहीं। पत्नी क्यों चाहेगी कि पति के पास अभाव रहे? ऐसा लगा पार्वती को कि कुछ करना चाहते थे भगवान, कुछ करना चाहते थे, अधूरा सा रह गया था। फिर उकसाने लगी उन्हें, कहने लगी हे देव, कुछ अधूरा सा रह गया पिछले जीवन की यात्रा में जब मैं सती थी, वो क्या था, क्या करना चाहते थे आप? तो भगवान को ऐसा याद आया कि हाँ पार्वती को एक बात अधूरी रह गई। क्या बात अधूरी रह गई? कि मैं भगवान के चरित्र सुनाना चाहता था, भगवान का चरित्र, तुझे ईश्वर के बारे में कुछ बताना चाहता था, सत्य के विषय में। सत्य क्या है? सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। मैं कोई एक कथा सुनाना चाहता था। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम विपुल विशद निगमागम गाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। कोई एक चीज थी जो अधूरी रह गई थी, उसे आप पूरा कर लेते हैं। कुछ है जो करना है आपको यहां, अभी इस देह से, इस शरीर से कुछ करने आए हो यहां, उसे पूरा कर लो, उसे समय रहते पूरा कर लीजिए। कुछ करने आए आप यहां, उसे पूरा कीजिए। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक ढंग से बात कर रहा हूं। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए। फिर भगवान ने कहा कि वो राम कथा है जो सुनानी थी। संवाद आरंभ हो गए, और ये बड़ी चतुर बात है। ये पार्वती को ही आता है कि कैसे उकसाकर भगवान से अच्छी बात सुन लेना। एकांत में जब हो आप अपने गुरु के पास, अपने मित्र के पास, पत्नी पति के पास, बच्चों के पास, महापुरुषों के पास, परस्पर जब आप हो तो अच्छे संवाद हो, हेल्दी डायलॉग हो, स्वस्थ आपके विचार हो, कुछ सार्थक चर्चा हो। अगर आप इकट्ठे बैठे हैं और उलझ रहे हैं, कोई विवाद हो गया है, तर्क कुतर्क हो गया है, कुछ झगड़ा झंझट हो गया है, कुछ ऐसे ही बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि संवाद करने नहीं आते। अभी तो एक ऐसा युग आया है कि इकट्ठे परिवार में लोग बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, घंटों इकट्ठे बैठे हैं और एक बुद्धू बक्सा उसे सब देख रहे हैं और चुप है, मौन, कोई नहीं बोलता। बुद्धू बक्सा बोलता है, उसमें कुछ कुछ चलता है, उसमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं घंटों। भारत में तो एक एक घंटे लोग, आधा आधा घंटे, पता नहीं कहां से समय है उनके पास में, इतना समय निकाल कैसे लेते हैं वो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। बड़ी सुंदर सी चौपाई है। राम कथा सुंदर गरदारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। भगवान ने राम कथा आरंभ कर दी। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि राम कथा के आद्य वक्ता, भगवान की कथा के आद्य वक्ता, वो पहले प्रथम प्रवचनकार, व्याख्याकार, वो पहले मीमांसक, यूं कहें वो पहले उपदेशक हैं भगवान महादेव। इसलिए उन्होंने आरंभ की कथा, राम कथा
सुंदर कर तारी। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरित्र आरंभ किया, शिव ने कथा सुनाई। शिव बताने लगे कि राम क्या है, भगवान क्या है, क्या सत्य है जीवन का, जड़ चैतन्य क्या है, नित्य नित्य क्या है, सूचि असुचि क्या है, आत्म अनात्म क्या है, जीवन में ध्येय क्या हो, लक्ष्य क्या हो, पथ पाथे क्या हो, जीवन कैसा हो, बस ये वो बताने लगे। उसी मार्ग पर चलना जो शास्त्र सम्मत हो, वेद विहित हो, महज्जन द्वारा आचरित हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो, पहुंच जाओगे। इसलिए कई बार कथा मार्ग प्रशस्त करती है, कथा राहें बनाती है, कथा दिशा का बोध कराती है, कथा दशा सुधारती है, दिशा बोधक है, कथा दृष्टि देती है, विजन देती है, देखने की सामर्थ्य, आप देख सके। इसे बड़ी सामान्य बात मैं कहना चाहूंगा कि कथा दिशा और दृष्टि दोनों देती है। दिशा भी कि किस दिशा में जा रहे हैं हम, और दृष्टि भी, दशा भी सुधारती है। वो पाथे भी है। कथा के साथ साथ चलोगे तो पाथे बन जाएगी। पाथे करते हैं कि पथ में क्या चाहिए वो कथा स्वयं उपलब्ध है आपको, इन टोटलिटी में, समग्र रूप में आपके साथ वो एक चीज है कि कब क्या चाहिए वो मिल जाएगा। आपको दिशा चाहिए, दृष्टि चाहिए, साधन चाहिए, थकित है आपको विश्राम चाहिए, आपको संकेत चाहिए। मार्ग में पाथे, ये पाथे शब्द क्या है? जैसे दूर कहीं कभी जब जाते थे यात्रा करने तो अपना भोजन साथ लेकर जा रहे हैं, सब कुछ औषधियां आदि भोजन, और कहते हैं सब साथ लेके चलो भाई, भोजन भी साथ ले चलो, कुछ ऐसी चीजें पाथे। पाथे उसे कहते हैं, रास्ते के भोजन, रास्ते की सामग्री का नाम पाथे है। कि मार्ग में जब जरूरत पड़ेगी तो क्या कहां से किससे पूछेंगे? पाथे है। मैं तो बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये कंपास भी है, सब चीजें हैं, ये सब बता देगी कहां कैसे डिट्रैक हो गए आप। चलिए, कथा हर चीज बताती है। एक बार कथा सुन लेने, कथा के साथ चलने से सब चीज साथ साथ चलती जाती हैं। आपको क्या चाहिए, कौन सी भूमिका में हैं आप पति हैं, पत्नी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, पद प्रतिष्ठित हैं, आप अभी आराधक हैं, अभ्यासी हैं, जापक हैं, आप भक्त हैं या उपासक हैं या ज्ञानी हैं, कर्मयोग के मार्ग पर चल रहे हैं, कौन सी क्या भूमिका है आपकी, उसे पुष्ट करती चली जाएगी। और स्वतः स्वाभाविक रूप से कब और क्या आपको चाहिए वो प्राप्त होता चला जाएगा। थोड़ी मर्यादा का पालन करेंगे, कथा में अंधेरा भी न हो अधिक, आप समय पर भी अपने घर पहुंच जाएं। और एक पहाड़ी पर कथा हो रही है, चारों ओर खेत खलियान हैं, ये सुंदर वृक्ष सागौन के जो बड़े आदर और पुरुषार्थ के साथ लगाकर और उनमें हरितिमा पैदा की गई है। प्राय अन्य वृक्ष उतने नहीं हैं हरे भरे, लेकिन ये इसके पात पल्लव, शाखाएं और इसका तना कितना पुष्ट और कितनी हरितिमा संपन्न है। तो एक बड़े सुंदर प्राकृतिक परिवेश में कथा है। दूर दूर से भी कुछ गांवों से लोग आए हैं। तो समय यही रखेंगे 3 से 4 बजे तक संकीर्तन, भगवत भजन, जिससे कथा की भूमिका बन सके, आप तैयारी कर सकें अपने अंतःकरण की। और फिर 4 से 6 प्रसंग भगवान की कथा के। आदरणीय ठाकुर हरबंस सिंह जी जब मुझे मिले थे और उन्होंने कथा का बहुत भावपूर्वक मुझे आमंत्रण दिया, तो मैं आह्लादित हो गया था ये जानकर कि मुझे फिर से वहां जाना होगा जहां दिघौरी और उसके आसपास के मैं इलाके में गया था। एक महाकौशल। और जब मैं कल यहाँ पहुंचा तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि गंगा यहाँ है। तो वैन गंगा कोई उसका अर्थ बता रहा था कि भगिनी गंगा, बहन को कहते हैं, बहन, भगिनी गंगा। गंगा तो माँ है, वो कोई भगिनी है, पता नहीं क्या क्या बन जाती हैं। तो गंगा के तट से चल कर आया, मुझे फिर गंगा यहाँ मिल गई। भोर में उनका पूजन करने गया, बड़ा अच्छा लगा।